हेलो फ्रेंड्स, आज एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैं बात करूंगा, उसे एक्सपोज करूंगा। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और इसके अलावा अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ने किस करियर ऑप्शन को चुने और आगे किस तरह से क्या आप वाकई इसमें बढ़ पाएंगे। तो आज के हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे। बेसिकली हमें बचपन से लेके अभी तक यानी कि जो भी सिखाया जाता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। देखिए, हम किधर भी जा रहे हैं, हमारा मेन गोल तो पैसा कमाना है ना। अपने लिए वेल्थ बिल्डअप करना, सक्सेस बिल्डअप करना, अपनी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना, ये हमारा एम है। तो सवाल यहाँ पे ये आता है, क्या किसी भी एजुकेशन सिस्टम में, किसी भी स्कूल कॉलेज में आपको इंडिपेंडेंट होना सिखाया जाता है, हाँ या नहीं? तो बचपन से लेके आप 1 से लेके 10 तक, 10 से लेके 16 तक जाते हैं, अपने 16 साल वेस्ट कर लेते हैं। मेरी नज़र में जो स्टडी की इम्पोर्टेंस ये है कि आपको सिर्फ अच्छे और बुरे का पता चल जाए कि अच्छे और बुरे में ये डिफरेंस है, और इसके अलावा आपको चीज़ों को पढ़ना आना चाहिए। इसराइल की अगर बात करें, बाकी ममालिक की बात करें, वो मोस्टली इन्वेंशन पे, न्यू न्यू चीज़ें इन्वेंट करने पे। अब कहने को करियर की अगर बात करें, सिर्फ मोस्टली जो लोग आपको बस यही कहते होंगे, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। इसके अलावा कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप यूट्यूबर बन जाओ, वीडियो डिज़ाइनर बन जाओ, ग्राफिक डिज़ाइनर आप बन जाओ, वीडियो एडिटिंग आप करो। और सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर की बात करें, ठीक है, ये सिर्फ नहीं है, दुनिया में बहुत सारे करियर ऑप्शन है, सिंगर और एक्टर, मल्टीपल चीज़ें हैं। अपने बच्चे को और न्यू न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने दें और न्यू न्यू चीज़ें करने दें, कभी उसे किसी भी चीज़ में रोक टोक ना करे। इतनी सारे साल लगा के आपके पेरेंट्स ने इतने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करके और इतने सारे कभी कॉम्प्रोमाइज़ेस करके अपनी डिज़ायर्स को पीछे रख के आपको ग्रेजुएशन करवा दी, और यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो भी हेडमास्टर है उन्होंने तो दुनिया देखी होती है। हालांकि उन्हें स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, उसके लिए एक अलग लेक्चर होना चाहिए और एक अलग स्किल्स सिखानी चाहिए, बट नहीं, हमें नहीं सिखाया जाता, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें वो सिखाएंगे तो फिर उनका जो बिज़नेस होगा वो बंद हो जाएगा। तो कहने का पर्पस ये है कि 16 साल वेस्ट हो जाते हैं, फिर ये कागज़ के टुकड़े लेकर आप किसी भी जगह में जाते हैं तो 50 से 60 हज़ार या लाख तक भी हो, फिर भी ना आप में उसकी डिज़ायर्स पूरी होती है और ना प्रॉपर्ली आप अपने घर वालों को मैनेज कर सकते हो उस सैलरी में। और इसके अलावा ना आपके घर का जो सिस्टम होता है वो भी नहीं चल पाता प्रॉपर्ली, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो मल्टीपल अगर बात करें इन सब चीज़ों की, ये क्यों किस तरह से होते हैं, असल में ये सिस्टम ही इस तरह से बिल्डअप किया गया है कि आप इंडिपेंडेंट ही ना बनो और आप सिर्फ बस जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, इस तरह से आपको ट्रेन करता जाए स्टार्टिंग में। और यहाँ पे एक मज़े की बात, आपके पेरेंट्स भी और सोसाइटी भी आपको नहीं लैक बताती। या तो पहला रीज़न ये होगा लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, उन्हें आइडिया नहीं होगा कि दुनिया किस साइड पे जा रही है, और दूसरा ये, उन्हें ये नहीं पता होगा कि अब अपने बच्चे के लिए कौन सा करियर सेलेक्ट करे। ये उस बच्चे पे भी डिपेंडेंट होता है कि उसे किस चीज़ में ज़रा इंटरेस्ट है। अब ज़रूरी ये भी नहीं है कि अगर आपका बच्चा स्टडी में अगर अच्छा नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी भी चीज़ में, किसी भी स्किल में और किसी भी फील्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। डेफ़िनेटली आप उसे एक मौका दें, फिर उसके बाद वो अपनी परफॉर्मेंस और सारी चीज़ें शो करेगा। तो इन सब एजुकेशन ट्रैप के बारे में अगर बात करें, यूज़लेस है। मैं आपको उन बच्चों के एक जो छोटे बच्चे जो रियल वर्ल्ड में बिज़नेस करते हैं, उन्हें मार्केट का भी आइडिया हो जाता है, और जो रियल वर्ल्ड में एजुकेशन कर रहे हैं उनकी निस्बत वो बिज़नेस करने वाला जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा शार्प और आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा स्केल
बिजनेस को करके अमीर बन सकते हैं। और यहाँ पे आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी से स्टडी ले लेते हैं, डिग्रीज ले लेते हैं, आने जाने का अलग खर्चा, और उसके बाद अपनी नींद अलग हराम करना, अपना टाइम अलग वेस्ट करना, तो फिर जाके ये 30-40 हज़ार 50 हज़ार की जॉब मिलती है जो कि यूजलेस है। जिस तरह से आगे करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं जो कि बहुत सारे ग्रोइंग में है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मार्केटिंग, डाटा एनालिसिस। इन सब चीज़ों के बारे में खुद ही सर्च करना होता है, कोई भी नहीं सिखाता। तो प्रॉपर गाइडलाइन देने वाला भी कोई नहीं होता है, और जो सर्च करते हैं वो खुद ही अपनी मेहनत पे ही ग्रो होते हैं। तो इन सब में मैंने ये नहीं कहा आपको कि स्टडी में कुछ नहीं है, ठीक है, पढ़ाई करनी चाहिए, बट वो वाली टेक्निकल स्किल, वो वाली चीज़ें आप सीखें जो कि आपके पास लाइफ टाइम ही रहे। और पुराने वक्तों में ये होता था कि कुछ लोग जो थे अपना जो हुनर थे अपनी नस्लों में ट्रांसफ़र करते थे, उन्हें सिखाते थे, जो कि उनका रोज़गार का बाइस भी था, और आगे जाके उनका बिज़नेस भी उससे अच्छा खासा, जिसे कहते हैं फैमिली बिज़नेस, तो अच्छा खासा चलता था और पैसे की कमी नहीं होती थी। तो इस तरह से फिर उसके बाद जब 50-60 हज़ार की नौकरी आपकी लग जाती है, फिर वहाँ पे भी लर्निंग का प्रोसेस आपका ख़त्म नहीं होता, उस काम को भी लर्न करना है। फिर उसके बाद एक्सपर्ट, तो और आपकी जो डिज़ायर्स होती है, आपके जो ख्वाहिश और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना, ये सारी चीज़ें एक तरह से दब जाती है। और फैमिली के जो भी डिज़ायर्स होती है और उनके खाने पीने का इतनी सैलरी आपको मिल रही होती है कि आप उसमें ज़िंदा ही रहे, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी एजुकेशन सिस्टम में ये आपको सिखाया नहीं जाता कि इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली फ्रीडम किस तरह से आप अचीव करो, क्योंकि जब आप ये चीज़ सीख जाएंगे फिर आप सवाल करेंगे कि ये क्यों, ये कैसे, ये चीज़ें इन्हें पसंद नहीं, और उनके बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती, और इस तरह से ये सिस्टम चल रहा है। तो खैर, आज की शॉर्ट ये वीडियो थी, ये इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से ये माफिया काम कर रहा है और किस तरह से ये अपने लिए प्रॉफिट जनरेट करते हैं, और फाइनेंशियल फ्रीडम इंडिपेंडेंट बाहर के ममालिक में सिखाया जाता है, यहाँ पे क्यों नहीं, और इसराइल में सिखाया जाता है, अमेरिका में, यहाँ पे क्यों नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन सब चीज़ों की बात करें, यहाँ पे नहीं सिखाया जाता। सो अगर यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।